किसी को कोई समय नहीं मिलेगा। हाँ। अगर आप पहले रिचार्ज करो उसके बाद आपकी बिजली चलेगी, किसी को कोई समय नहीं मिलेगा। 25 से लेकर 30% का 25 से 30% इस पे खर्चा बढ़ के आ रहा है। सभी जगह पर उन्होंने चेक कर लिया। मांगड़ में भी इसका विरोध किया गया, संगरिया में भी इसका विरोध किया जा रहा है। तो हम मतलब यही चाहते हैं कि अगर ये स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया बंद नहीं करेगी तो हम अगरो आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन हम करेंगे बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से। हम ये नहीं कह रहे कि हम विरोध लगातार आप जारी रखें। विरोध हम लगातार जारी रखेंगे। हम ये स्मार्ट मीटर लगने ही नहीं देंगे। ठीक है। अब हाँ, मेरे साथ है पार्षद सचिन मोहर, जो एक गरीब तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनमें एक बड़ा रोष दिखाई दे रहा है स्मार्ट मीटर के प्रति। आप क्या समझते हैं? स्मार्ट मीटर जो ये राजस्थान सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, इस स्कीम के अंतर्गत जो पुराने मीटर लगे हुए हैं, जो स्मार्ट मीटर नए लगाए जा रहे हैं, उसके अंदर एक ये नया सिस्टम लेके आए हैं कि इसका महीने का इसका 25 से 30 जैसा इसका कोई किराया लगेगा और इसमें आप जब तो रिचार्ज करोगे उतनी बिल चलेगी। अगर आपका रिचार्ज रात को 12 बजे खत्म हो गया तो वो मीटर बंद है। इसके अलावा गरीब तबके के लोग हैं, चलो कुछ अपना 100 यूनिट माफ़ कर रही है, वो इसमें शायद लागू नहीं होगी। इसके अलावा जो भी इसमें स्कीमें जो सरकार दे रही है वो मेरे गरीब लोगों के लिए लाभदायक है। जो पूर्ववर्ती की सरकार की जो योजनाएं थी उनको अलग हटाकर ये उस समय सर 100 यूनिट माफ़ कर रहे हैं तो इतना ही वो उस पर फ्यूल चार्ज वगैरह किराया वगैरह वो लगा रहे हैं। 2000 से 2500 इसका महीने का किराया है। और अभी सुनने में आया कोई राजस्थान में किसी जो कोई काम करता नरेगा के अंदर उसके लगा है ये बिजली का स्मार्ट मीटर, उसका बिल 10 से 20 हज़ार आ रहा है। ये लगातार खबरें आ रही हैं। हाँ। उपखंड अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? उपखंड अधिकारी को हम सभी आम नागरिक इकट्ठा होकर आए हैं स्मार्ट मीटर के विरोध के अंदर। और हमारा धानका समाज है, हमारा सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठा होकर उनका विरोध किया है और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब को हमने बता दिया गया है कि अगर आप हमारे ज्ञापन को, हमारे पत्र को सीएमडी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचाएंगे और उसको अवगत नहीं करवाएंगे कि गरीबों के साथ ये एक अत्याचार होने वाला है। स्मार्ट मीटर क्या है कि जब उसके अंदर मोबाइल की तरह रिचार्ज होगा कि रात के अंदर चलो मान लिया इन्होंने लगा दिया तो पेशेंट घर के अंदर होगा, बच्चे पढ़ते हैं तो उसी टाइम ही उसका कल पेपर होगा, तो उसके बाद हमारी बड़ी समस्या होती है। एक साथ कई दिक्कतें आने वाली है। हाँ, बहुत सी दिक्कतें हैं। ये अब मैं बता नहीं पाऊंगा। आने वाले समय में बहुत ही भयंकर दुरुपयोग है इसका स्मार्ट मीटर का। और एसडीएम साहब ने अवगत करवाया है कि हम ऊपर तक। एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती जो अशोक गहलोत सरकार थी उसकी नीतियाँ थी बिजली माफ़ करने की, गरीब को बिजली सस्ती मुहैया कराने की। उस सरकार और इस सरकार के बीच आप किस तरीके का धरातलीय स्तर पर अंतर पाते हैं? देखो, जो पिछली कांग्रेस सरकार में जो स्कीमें चलाई गई थी, इस साल में वो स्कीमें सारी बंद की जा रही हैं। जैसे कि चिरंजीवी बीमा था जो उन्होंने कांग्रेस सरकार ने 25 लाख तक कर दिया था। ये इस बीजेपी की सरकार आते ही इसको वापस 5 लाख तक ही रोक दिया गया है। ठीक है जी। इसमें कोई बढ़ाने का प्रक्रिया नहीं है, बढ़ाने के बजाय घटा दिया है। कि अपने को बढ़ाना चाहिए था कि लोगों को, आमजन को, गरीब को, सारों को अस्पताल में फैसिलिटी मिल रही थी। सारी हर प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी लोगों का इलाज होना शुरू हो गया था। लेकिन अब नई इन सरकार ने आती ही वो स्कीमें बंद कर दी और कम करने का काम किया, बढ़ाने की बजाय। और जैसे अन्नपूर्णा रसोई थी, अन्नपूर्णा रसोई में भी इन्होंने थालियों को कम करने का प्रक्रिया की है, बढ़ाने की नहीं करी। पहले उन्होंने 200 तक ले गए थे, लेकिन अब बिजली में क्या पाते हैं? बिजली में भी यही दिक्कतें हैं, जैसे कि अपने पहले चार्ज कम थे, अब इसमें सरप्लस चार्ज ज़्यादा लगाए हैं। अभी इसमें अब ये स्मार्ट मीटर वाला लगाया है, इसमें अपने को 100 यूनिट का फ्री मिले ना मिले इसमें कोई अभी तक कन्फर्म नहीं है। इसमें अपने रिचार्ज होगा, रिचार्ज में कहाँ दिक्कतें आएंगी। दूसरा मेरा एक मानना है कि कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से स्मार्ट मीटर लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। ये जबरदस्ती थोप रहे हैं। अब ये घरों में आके सीए ओके लिख रहे हैं, लोगों को आके बेकावे में ला रहे हैं कि हम आपकी तार कहते मिली है। इसमें तो खर्चा 20 से 30 लोगों का और लोगों को एक दिन का भी टाइम नहीं मिल रहा है। इसमें रात को सर अगर 1 बजे किसी का रिचार्ज खत्म होगा